बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं लिया में मौजूद हूँ और लिया में इंतहाई एक शर्मनाक वाक़या कुछ दिन पहले रूनुमा हुआ कि एक बच्ची से पोर्नोग्राफी के हवाले से आपने वीडियोस, आपने तस्वीर या आपने खबर सुनी होगी। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल कर रही है कि लिया में एक खातून से, एक बच्ची से ज्यादती की गई और उसके बाद फिर कुत्ते से उसकी वीडियो बनवाई गई, यानी पोर्नोग्राफी करवाई गई और उसके बाद फिर उसको सेल किया जाता रहा। ये एक इल्जाम था। आज मैं लिया में मौजूद हूँ, कुछ लोगों से बातचीत की है, रिपोर्टर हजरात से बात की है और इसके अलावा जो इलाका मकीन है उनसे बात की है। वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उनको कुछ एनालाइज किया है और इसके अलावा अगली वीडियो में मैं उस मुतासरा लड़की का जो घर है वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस घर में इस बच्ची से यह ज्यादती की गई है। मैं इस वाक़े के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और उस मुतासरा लड़की का जो एक बयान था, जो एक सार था, वो भी आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन इस वाक़े में बहुत सी अपडेट आ रही हैं, बहुत सी तब्दीलियां इस वाक़े में रूनुमा हो रही हैं। हुजूर वाला, उस वाक़े में एक नई चीज़ ये सामने आई है। मैंने रिसर्च की है, मुतलका जो रिपोर्टर हैं उनसे पूछा है, जिन्होंने कह लीजिए काफ़ी अरसे से वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस मुआशरे को और गिरदोनवा में जो लोग हैं उनको जानते हैं। और इसके अलावा उस बंदे से भी मैंने पूछा है जिसको मुतासरा लड़की और उसके बाप ने सबसे पहले वीडियोस और तस्वीर दी और उसे कहा कि ये हमारे साथ वाक़या हुआ। वो हमारे एक मीडिया पर्सन है, उनसे भी मैंने बातचीत की है कि इन लोगों का कह लीजिए पहले किरदार कैसा रहा है, ये कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, ये सारी चीज़ें ये तहकीक की है। तो आज मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूँ, यानी जो हकायक है वो बेसिकली हैं क्या, आपके सामने रखने हैं। बेसिकली कहा यह जा रहा है, ये भी मुबैना तौर पर, अब हो सकता है ये झूठ हो क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, लोगों से ये पता चला है कि ये बेसिकली दो गिरोह थे। गिरोह में फूट पड़ी और फूट पड़ने से एक इनकी खातून है जिसका नाम है नूर बसीरत, वो पिछले तकरीबन 9 माह से जेल में है। तो एक प्री प्लान तरीके से ये किया गया। ये जो अभी वीडियोस और तस्वीर आपने शायद देखे होंगे, मेरे पास अभी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन वो इस कदर शर्मनाक है कि आपको दिखाई नहीं जा सकती। हो सकता है कि ये रियल हो, लेकिन जहां तक मैं कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये दो गिरोह हैं, गिरोह के आपस में फूट पड़ी और फूट पड़ने की वजह से दूसरे गिरोह की जो मुबैना तौर पर जो वीडियो सामने आ रही है, ये उन्होंने प्री प्लान तरीके से बनाकर जो नूर बसीरत जो इस वक्त जेल में है उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तकरीबन 9 माह से जेल में है और बड़ी मारूफ खातून है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस नूर बसीरत खातून को जानते हैं। किस हवाले से जानते हैं ये एक अलग मसला है। तो बहरहाल उस नूर बसीरत को छुड़वाने के लिए दूसरे गिरोह ने ये प्री प्लान जो है ये प्लान तैयार किया है। ये मुबैना तौर पर मुझे कहा गया, कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से, कुछ हमारे रिपोर्टर हजरात की जानिब से और कुछ इलाका मकीन की जानिब से। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, अभी इस पर तहकीक होना, तफ्तीश होना अभी बाकी है। और इसके अलावा नाज़रीन आपको मैं भी ये बता दूं, क्योंकि मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है, मैंने वो वीडियोस देखी हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को ये वीडियो और ये तस्वीर दिखाई जाए तो इससे भी कुछ अंदाजा ये लगता है कि ये प्री प्लान नजर आ रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, मैं नहीं कह रहा प्री प्लान है, कुछ लोग कह रहे हैं और वीडियोस को देखकर अगर देखा जाए तो उससे ये प्री प्लान का जो थोड़ा सा शुबा है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें जो विक्टिम है, जो मुतासरा लड़की है, उसकी जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की जा रही। जो वीडियो बनाई गई है उससे तो यही लग रहा है कि ये प्री प्लान ही है। तो बहरहाल ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। बिल्कुल, इवन कि मैं लिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, अब मैं लिया में भी मौजूद हूँ, मेरा गांव है, मेरा शहर है। मुझे कुछ दोस्त हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं, अच्छा आपके इलाके में वो वाक़या हुआ था, उसका क्या बना। यकीन माने जो सर शर्म से झुक जाता है, इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। तो मेरा मुतालबा ये है कि अगर ये प्री प्लान भी है तब इसकी तहकीक की जाए और इन्होंने इस किस्म का कदम क्यों उठाया, इस हवाले से भी तहकीक होनी चाहिए और जो भी पीछे मुहर्रिकात हैं उन तक पहुंचना चाहिए और जो प्लानर हैं उनको कैफार किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये प्री प्लान नहीं है, अगर ये वाकया बिल्कुल ऐसा ही एक बच्ची से ज्यादती की गई है और एक बच्ची को यानी उसे एक पोर्नोग्राफी के हवाले से इस
قسم کی ویڈیوز بنا کر اس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے تو پھر تو اس کی کسی قسم میں گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکنا چاہیے, ان کو لٹکانا چاہیے. ہماری ہمدردی ابھی بھی ان کے ساتھ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی تحقیق ہونا باقی ہے, ابھی اس کی تفتیش ہونا باقی ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی ہمارا اسلامی قانون ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی آنکھ بھی ایک ہاتھ میں اٹھا کر آئے تو آپ پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ ہو سکتا ہو کہ اس بندے نے دوسرے بندے کی دونوں آنکھیں نکال دی ہوں. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں یہ بالکل انتہائی شرمناک واقعہ ہے دونوں صورتوں میں. اگر پری پلان ہوا تب بھی شرمناک ہے, غلط بات ہے. اگر متاثرہ لڑکی سے یہ کیا گیا, زبردستی زیادتی کی گئی ہے, تب تو اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. ملزمان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکنا چاہیے, ان کو لٹکانا چاہیے. یہ حکومت وقت کی, حکومت پنجاب کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے, اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر تحقیق ہونا باقی ہے, ابھی اس کی تفتیش ہونا باقی ہے. کیونکہ میں اس وقت علاقے میں موجود ہوں, میں نے کچھ رپورٹر حضرات سے, کچھ علاقہ مکین سے, کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں اور گروہ کا آپس میں چکر چل رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ شبہ ہے, ہو سکتا ہے یہ پری پلان ہو. تو بہرحال یہاں تک کہ یہ اپڈیٹ ہے. میں کل آپ کو وہ متاثرہ لڑکی کا وہ گھر بھی دکھاؤں گا جس میں زیادتی کی گئی ہے یا پری پلان ویڈیوز بنائی گئی ہے. تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں آپ تک بر وقت پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.